गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने आपको ट्रायंगल के सारे जो क्वेश्चन थे हमने 7.2 के उसे सॉल्व करा दिया। तो कल हमारा ट्रायंगल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास तो अच्छा चांस है, आप बार बार वीडियो को फॉरवर्ड करके या जितने टाइम से स्पीड पे बढ़ा के आप उसे देख के बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और उससे रिलेटेड जितने भी ट्राइंगल के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सर्कल में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्लियर होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रेक्टेंगल में उसके रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, स्क्वायर के क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, रोम्बस के क्या होते हैं, ट्रेपेजियम के क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनते हो उनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। A quadrilateral is a closed shape with four sides, with four sides, four vertex, four vertex and four angles। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो जिनके शेप जो है फोर साइड से कवर हो, बंद हो और उनके चार वर्टेक्स हो और उनके चार ही एंगल्स भी हो। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट है हमारे स्क्वायर, सेकंड है हमारे रेक्टेंगल, थर्ड है हमारे पैरेललोग्राम, फोर्थ है हमारे रोम्बस, फाइव है हमारा ट्रेपेजियम, सिक्स है हमारे एक काइट सा फिगर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन आपको केवल सिक्स को ही आपको देखते हुए आगे चलने हैं, क्योंकि ये जो सिक्स है ना, आपको ये मल्टीपल टाइम्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सारे में। तो प्यारे बच्चों, पहले हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको इरेज करके मैं स्क्वायर के बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सेकंड है ऑल इंटीरियर एंगल
is 90 डिग्री। ये हमारा स्क्वायर है, इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस। प्यारे बच्चों, इनके जितने भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और इनके चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं जो पी एस हैं पैरेलल हैं हमारे क्यू आर के, और पी क्यू जो हैं पैरेलल हैं हमारे एस आर के। 4 पॉइंट्स लिखिए। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो प्यारे बच्चों, इनके जो डायगोनल्स होते हैं पी टू आर और एस टू क्यू, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं पी आर जो है इक्वल है एस क्यू के। क्या है ये? डायगोनल्स। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो डायगोनल्स है प्यारे बच्चों, वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। लास्ट पॉइंट है हमारा डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। प्यारे बच्चों, अगर मैं जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, तो आप बोल सकते हैं पीओ जो है, पीओ वो इक्वल है ओ आर के, और एसओ है वो इक्वल है हमारे ओ क्यू के। प्यारे बच्चों, ये हमारे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज थे, जो कि इनके जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है वो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला है स्क्वायर्स के चारों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, इनके इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर्स के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, पी एस पैरेलल क्यू आर और पी क्यू पैरेलल है हमारे एस आर के। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स जो है लेंथ में इक्वल होते हैं, यानी कि पी आर डायगोनल्स एस क्यू के इक्वल है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर्स। तो प्यारे बच्चों, डायगोनल्स हमारे परपेंडिकुलर्स होते हैं, तो जहाँ पे हमने इंटरसेक्ट कराए हैं वहाँ पे हमने परपेंडिकुलर दिखा दिया 90 डिग्री। उसके बाद डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर्स के वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में इन्हें बाइसेक्ट भी करते हैं। तो डायगोनल्स पी आर है, इनको पी ओ और ओ आर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और एस क्यू है, एस ओ और ओ क्यू को इक्वल पार्ट्स में डायगोनल्स को ये डिवाइड कर दिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जहाँ इंटरसेक्ट किए वहीं पे डिवाइड कर दिए, जहाँ इंटरसेक्ट किए वहां पे हमारा परपेंडिकुलर भी बन गया। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, प्यारे बच्चों, एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ।
इसका नाम मैं ए बी सी और डी देता हूँ। तो प्यारे बच्चों रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विच मीन्स एडी जो है साइड एडी इक्वल है सीबी के, और साइड डीसी जो है इक्वल है हमारे एबी के। प्यारे बच्चों सेकंड पॉइंट है ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इनके जितने भी एंगल्स बनते हैं वो अंदर के, वो हमारे 90 डिग्री बनते हैं। तो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, इनके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं एडी जो है पैरेलल है हमारे सीबी के, और डीसी जो है पैरेलल है हमारे एबी के। क्वेश्चन डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो प्यारे बच्चों इनके जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं लेंथ में, डायगोनल्स आर इक्वल तो डायगोनल एसी जो है वो इक्वल है हमारे डीबी के। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ और प्यारे बच्चों डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर। तो प्यारे बच्चों जो डायगोनल्स हैं मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट्स पे, तो एसी को वो बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, तो आप बोल सकते हैं एसी जो बन जाएंगे हमारे एओ इक्वल है ओसी के, और डायगोनल्स डीबी जो है वो इक्वल हो जाएंगे डीओ इक्वल टू ओबी के। तो प्यारे बच्चों रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो कुछ कॉमन मिलते हैं स्क्वायर से, जैसे इनके इंटीरियर एंगल वो 90 डिग्री स्क्वायर में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं। अपोजिट साइड्स उनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स केवल इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर्स में भी यही कंडीशन थे कि उसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और रेक्टेंगल के भी। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो स्क्वायर्स के भी डायगोनल्स हमारे इक्वल थे लेंथ में और रेक्टेंगल्स के भी। डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो था स्क्वायर में भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे इक्वल पार्ट्स में, लेकिन जहां बाइसेक्ट करते थे वहां परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी बनाते थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वो 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, केवल वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में। तो प्यारे बच्चों रेक्टेंगल भी कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ई बी सी और डी।
तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज होते हैं इनके फर्स्ट होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल विच मीन्स BC जो होंगे इक्वल हो जाएंगे AB के और AD जो है इक्वल हो जाएंगे BC के। इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल विच मीन्स एंगल D जो होंगे एंगल B के इक्वल होंगे, एंगल A जो है एंगल C के। तो आप लिख सकते हैं एंगल D जो होंगे इक्वल होंगे एंगल B के और एंगल A जो होंगे एंगल C के। एडजेसेंट एंगल ऑफ सम 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एडजेसेंट एंगल इनके जो एडजेसेंट एंगल B है, B के एडजेसेंट हमारा C है, C के एडजेसेंट हमारा D है और D के एडजेसेंट हमारा A है। तो आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D ये भी हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C ये हो जाएंगे 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होते हैं और उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो प्यारे बच्चों इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो DB को बाइसेक्ट करेंगे वो DO इक्वल टू OB और AC को बाइसेक्ट करेंगे AO इक्वल टू OC। प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल आप तीनों में देख सकते हैं, तीनों के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे लेकिन तीनों में अलग अलग स्क्वायर के हमारे परपेंडिकुलर बना रहे थे, रेक्टेंगल में हमारा परपेंडिकुलर नहीं बना रहे हैं आप बाइसेक्ट करते थे, और वही पैरेललोग्राम में भी है प्यारे बच्चों। तो केवल स्क्वायर में हमारे परपेंडिकुलर बनाए जहाँ पे इंटरसेक्ट किए और इक्वल पार्ट्स में भी वो डिवाइड किए, लेकिन प्यारे बच्चों रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के जो हमारे डायगोनल्स थे वो इक्वल थे, और स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करते थे उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स हमने इक्वल रखे हुए हैं और पैरेललोग्राम्स में हमारे यहाँ अपोजिट साइड्स आर, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जा रहे हैं। और लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं इनके जो इंटीरियर एंगल थे वो 90 डिग्रीज थे, और पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं इनके एडजेसेंट एंगल्स जो हैं 180 डिग्री होंगे और इनके अपोजिट्स जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यही सब कुछ प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों जिसको आपको ध्यान में देकर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन करने होंगे। तो प्यारे बच्चों अब मैं रोम्बस के बारे में बताता हूँ। ABCD। प्यारे बच्चों हम रोम्बस के बारे में आपको बताते हैं।
रोम्बस, रोम्बस का फर्स्ट पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एडी जो है इक्वल हो जाएंगे डीसी के, डीसी जो इक्वल हो जाएंगे सीबी के, सीबी जो इक्वल हो जाएंगे हमारे एबी के। तो प्यार बच्चों इनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों एंगल ए जो है वो इक्वल हो गए एंगल सी के, एंगल डी जो है इक्वल हो गए एंगल बी के। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो ये एंगल सी के इक्वल हुआ एंगल ए, और एंगल बी के अपोजिट है एंगल डी। एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सम 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल, एंगल ए के एडजेसेंट एंगल बी भी है और एंगल डी भी है। तो पहले आप लिखिए एंगल बी जो है इक्वल है एंगल ए जो है इक्वल प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी एडजेसेंट है 180 डिग्री। बी और सी हमारे एडजेसेंट है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी हो जाएंगे 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी हो जाएंगे 180 डिग्री। और प्यारे बच्चों इसका फोर्थ पॉइंट्स है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाते हैं। और प्यारे बच्चों डायगोनल्स आर बाई सेक्टर। तो प्यारे बच्चों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट देता हूँ, तो एओ जो है इक्वल हो जाएंगे ओसी के, और डीवी जो है इक्वल हो जाएंगे डीओ इक्वल ओबी के, डीओ इक्वल हो जाएंगे ओबी के, और एओ इक्वल हो जाएंगे ओसी के, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं ट्रेपेजियम को बताता हूँ, फिर काइट को बताता हूँ। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का कुछ फिगर ऐसे बनेंगे प्यारे बच्चों। इसका नाम मैं दे देता हूँ पी क्यू आर और एस। प्यारे बच्चों ट्रेपेजियम में जो होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल
इसका सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड, सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड साइड्स आर 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, पहले वाले में बोला गया, पहले पॉइंट में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एस आर को पी क्यू के पैरेलल कर देता हूँ, एस आर को पैरेलल कर देता हूँ पी क्यू, तो उनके जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड वो 180 डिग्री बन जाएंगे। तो नॉन पैरेलल कौन से हैं? एस पी एस और क्यू आर। तो प्यारे बच्चों, इनके जो एंगल सम होंगे, एंगल P प्लस एंगल S जो नॉन पैरेलल्स हैं वो हमारे बन जाएंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री, एंगल Q प्लस एंगल R ये भी हमारे हो जाएंगे 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज कुछ ये हैं। इसके बाद मैं काइट के बारे में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, काइट जो है हमारा लास्ट है। तो प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम में आप देख सकते हो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर एस आर पैरेलल है पी क्यू के या एस पी पैरेलल है आर क्यू के, अगर कोई सी क्वेश्चन में आपको देगा तो आपको बताएगा कि कौन सी साइड्स पैरेलल है। अगर मान लीजिए मैंने एस आर और पी क्यू को पैरेलल कर दिया तो इनके जो अपोजिट नॉन पैरेलल साइड्स होंगे वो उनके सम जो होंगे वो 180 डिग्री हो जाएंगे, उनके एंगल्स के सम। तो प्यारे बच्चों, अब मैं काइट की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों, काइट हम लोग उड़ाते हैं, खिचड़ी भी आ रही है, मेरे को तो नहीं उड़ाने आता है। एक काइट है ये, इसका नाम मैं देता हूँ ए बी सी और डी। तो प्यारे बच्चों, काइट का पहला प्रॉपर्टीज है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों, काइट एबीसी में देखिए, अगर ये इक्वल है ए बी इनके साइड, तो ए सी भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। प्यारे बच्चों, काइट में कोई एक पेयर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सम उनके इक्वल जो होते हैं, वो सब इनके एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल बी और एंगल सी को अगर मैं इनके अपोजिट एंगल्स को पेयर करता हूँ, एक पेयर को, तो एंगल बी हो जाएंगे हमारे एंगल सी के। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे डायगोनल इंसर्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर बनाते हैं। और जो बड़ा डायगोनल्स होता है काइट में ए बी, वो बाइसेक्ट करता है स्मॉल डायगोनल बी सी को। तो लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल्स। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं अगर मैं ओ लेता हूँ तो आप बोल सकते हैं बीओ जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे ओसी के।
तो प्यारे बच्चों, जो काइट्स के पहले लिखा हुआ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ इक्वल, तो प्यारे बच्चों अगर एडजेसेंट साइड्स अगर हम ए बी डी लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे इसके भी। और प्यारे बच्चों वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो डायगोनल्स हमने परपेंडिकुलर दिखा दिए हैं। लॉन्ग डायगोनल्स बाइसेक्ट इज स्मॉल डायगोनल्स, तो लॉन्ग जो डायगोनल्स होते हैं काइट शेप में वो स्मॉल डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो बीओ हमारा हो गया इक्वल ओसी के। प्यारे बच्चों हमारे क्वाड्रिलेटर्स के जितने भी प्रॉपर्टीज थे, क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड हमने 6 टाइप्स आपको बता दिए हैं। इससे बाहर भी कोई क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स बनते होंगे, तो प्यारे बच्चों वो तो हमारे एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने इम्पोर्टेंट थे तो मैंने आपको करा दिए। और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जितने भी बताया आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय, आप इसे पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इस प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम कल मिलते हैं। बाय।